जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन फिज़िक्स को पढ़ते हैं हम लोग सर, इक्विलिब्रियम। लोगों के पास आज तक इसके बारे में गलत ही कॉन्सेप्ट जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज़ रेस्ट में। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। बिना देखे आप लोग कैसे बोल दीजिएगा लोगों के पास गलत कॉन्सेप्ट है जब आप ही के पास अभी नहीं है ना बच्चे। तो पहले सीखिए, देखिए हम सीधा सीधा 2-3 बात बोलेंगे और बहुत मज़ा आता है इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स बनाने में, बहुत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे एकदम सीधा सीधा बात समझना तुम लोग, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब हम बताते हैं। पहले इक्विलिब्रियम का हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका 2-3 कॉन्सेप्ट है, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए उसको बताएं। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग इस तर्ज पर बनाते हैं, बस 3 पॉइंट यार। सबसे पहला पॉइंट क्या करना, याद रखना, सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम ऑफ होता पता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यानी एक्स एक्सिस के तरफ जो भी फोर्स लग रहा वो सारा फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। नंबर 2 पॉइंट में क्या करना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी फोर्सेस का वाई कॉम्पोनेंट को इक्वल टू 0 कर देना। और तीसरा होता है सम ऑफ ऑल द मोमेंट, मोमेंट का मतलब टॉ ही होता, टॉर्क होता है, सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट। और किसी भी पॉइंट, जैसे ही पॉइंट है लेकिन अगर इस पॉइंट पर हम ऐसे पेन खड़ा कर दिए तो क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया। तो एनी पॉइंट लिखो बट एनी एक्सिस लिखना चाहिए, एट एनी एक्सिस इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे इक्विलिब्रियम अगर आप कभी किसी सीनियर के मुंह से सुने होंगे यार इक्विलिब्रियम काफ़ी हार्ड है, और ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है 11 में तो है ही सर, 11 में तो परेशान करेगा ही करेगा, 12 में भी है सर, 12 के भी फिजिक्स में है। तो इक्विलिब्रियम का पहले न्यूमेरिकल अप्रोच समझो। कोई भी क्वेश्चन आया इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब सीधा सीधा याद रखना, वहाँ 3 ही बात होगी। ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। जितना भी वाई कॉम्पोनेंट में फोर्स इक्वल टू 0, जितना भी टॉर्क होगा किसी भी पॉइंट पर इक्वल टू 0। ये हुआ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम याद एक बार में बताएं कैसे करवा सकते हैं, याद इस चीज़ को याद। अभी देखो हम समझाए नहीं इक्विलिब्रियम क्या है, अभी तुमको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दिया और याद करवा रहे हैं। इक्विलिब्रियम को अगर तुम तोड़ो तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम को अगर तुम तोड़ोगे तो हो जाएगा इक्वल प्लस ब्रूम, लग रहा है ऐसा, इक्वल प्लस ब्रूम। कोशिश करो ऐसा, एक बार बता देंगे लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। यानी कि सब फोर्स, टॉर्क, टॉर्क, मोर्क, फोर्क जिसको जोड़ना है जोड़ो, और सबको जोड़ के इक्वल किसका कर दो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, मतलब बम फोड़ दो, यानी सब खत्म सब खत्म सब खत्म। समझ पाए। बहुत लोगों को लगा होगा ये क्या बकलोली कर रहे हैं सर, बिल्कुल ये बकलोली है, बट आपको हम गारंटी देते हैं आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाइएगा। तो कभी कभी चीज़ों के साथ जब बकलोली कर लिया जाता है तो वो लाइफ टाइम याद हो जाता है ना सर मेरे प्यारे बच्चे। जैसे राहुल गांधी ने बकलोली किया, पीछे से आलू डालो आगे से सोना निकलेगा, लाइफ टाइम लोगों को याद हो गया राहुल गांधी का नाम। तो कभी कभी बकलोली करना ज़रूरी है सर, हमेशा बुद्धि वाला बात ही नहीं बोलना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मतलब सारा फोर्स को जोड़ो, सारा टॉर्क को जोड़ो और इसको इक्वल कर दो, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, मतलब बम फोड़ दिए, सब खत्म सब खत्म सब खत्म। तो चलिए मास्टर साहब समझ गए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे झूठ मत बोलिए, अभी आप खाली रटवाएँ हैं इसको। हाँ सॉरी सर, सॉरी बच्चे, ई वाला समझाए ना, ई वाला तो रटवाएं तुमको कि ये वाला इसको कैसे याद रखना है। अब आओ तुमको कॉन्सेप्ट देते, एकदम खा जाएंगे कॉन्सेप्ट को। आया देखो बच्चे, एगो बात बताओ, सीधी सीधी सी बात है यार, इसका ये जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट तुम देखा, इससे 2 बात तो तुमको समझ में आ गया कि लीनियर फोर्स 0 है और टर्निंग फोर्स भी 0 है। यानी इसमें लीनियर इफेक्ट भी 0 है और टर्निंग इफेक्ट भी क्या है, 0। बस सुनते रहना तुम लोग। तो अब एक चीज़ बताओ, तुम लोग पढ़ा है जी, अगर फोर्स, तुम लोग खुद सोचो, अगर फोर्स 0 है
बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, अगर 0 0 है इसका मतलब बॉडी हमारा रेस्ट में है। लोगों को लगता है बॉडी हमारा रेस्ट में। सर ऐसा गलत है। आप सिर्फ, हाँ मानता हूँ मैं बॉडी आपका रेस्ट में है, लेकिन सिर्फ रेस्ट बोलोगे तो वो गलत हम कर देंगे सर, क्योंकि बॉडी फोर्स 0 होने का और टॉर्क 0 होने का ये मतलब नहीं है कि बॉडी आपका रेस्ट में है, सॉरी बॉडी आपका सिर्फ रेस्ट में है। एक और केस वहाँ बनेगा, तो सुनो बताते हैं क्या। एक्चुअली जब फोर्स 0 होगा तो तुम लोग खुद सोचो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी वहाँ से मास 0 यानी कि मास उधर खा गया, यानी एक्सेलरेशन 0 आया। अब तुम लोग बताओ एक्सेलरेशन 0 क्या एक ही केस में होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है? नहीं, तुम ही लोग सोचो यार, सोचो सोचो सोचो, क्या जब बॉडी रेस्ट में होता तभी एक्सेलरेशन 0 है कि और भी किसी केस में है? तो तुम पढ़े होगे जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तब भी एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्चुअली लोग ना जहाँ देखते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच में 0 0 0, लोगों को लगता है इक्विलिब्रियम का मतलब है रेस्ट। सर यहीं तो आप मार खा गए। इक्विलिब्रियम में 2 तरह के केसेस को डील किया जाता है, रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर कंसिडर होगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर कंसिडर होगा। सिर्फ याद रखो, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तब वो इक्विलिब्रियम के अंदर कंसीडर नहीं होता है। यानी अगर तुम बोलोगे फिजिक्स के लैंग्वेज में किसी को गरियाने है, मान लो कोई बच्चा कहीं कोना में बैठल है, मम्मी पापा जनरली बोलते होंगे कोढ़िया हो गया, कोढ़नी हो गया, तो अगर हम अपना बच्चा को डांटेंगे तो पता कैसे डांटेंगे? मेरा बेटा को बोलेंगे जाके पढ़ो ना यार, कुछ क्या दिन भर एक जगह में पढ़ा रहता है यार, तो हम उसको बोलेंगे अबे थोड़ा एक्सेलरेटेड मोशन लाओ, क्या दिन भर इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहता है। तो ये सब इनोवेटिव माइंड क्रिएट करो बाबू, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इनोवेटिव माइंड जब क्रिएट करोगे, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले लोग पूरे गांव में एगो पढ़े लिखे होते तो नौकरी लग जाता था। आज पूरा गांव में सब पढ़ने वाला है, तो क्या करो, नौकरी नहीं लग रहा। फिर भी काहे ऐसा हो रहा बच्चा? क्योंकि बाबू जब सब पढ़ रहा है तो अब मार्केट में पढ़ने वाले इंसान की वैल्यू ख़त्म। अब इनोवेशन किसके पास है, कौन अपने पढ़ाई को रियल लाइफ में यूज कर पाएगा, अब उसी का नाम होगा सर आगे मार्केट उसी का है, तो उसी पर ध्यान दीजिए। तो तुम लोग भी इक्विलिब्रियम में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, थोड़ा बॉडी को एक्सेलरेट भी करो यार। तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम का मतलब? सिर्फ रेस्ट मत समझना, रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों केसेस को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें ऑल द फोर्सेस इन एक्स कॉम्पोनेंट 0, वाई कॉम्पोनेंट 0, टाउ एट एनी एक्स इज 0, और याद सब फोर्स और टॉर्क को इक्वल करके ब्रूम ब्रूम कर दो, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। चलिए आइए वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए बच्चे, चलिए एक न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपका इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे करके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है बच्चों लोग, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, आराम से देखते रहना। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो इस पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि इधर एक फोर्स लग रहा F नाम का, ठीक है, और क्वेश्चन में बताया गया है इस डायरेक्शन में ऐसे 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 एक फोर्स लग रहा मेरे प्यारे बच्चे 3 न्यूटन का। बस यही 2 बात बताया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। और हाँ, एक बताया गया इसका वेट है, तो खैर वेट तो तुमको अपने से यूज करना चाहिए ना बच्चे। तो चलो लगे हाथ एफबीडी बना दें, बट याद रखना ये दोनों क्वेश्चन में दिया है। अगर एफबीडी बना के नहीं देगा सवाल तो भी हम बना लेंगे। तो वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 न्यूटन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर है, इधर। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप लोग को एफ और एन की वैल्यू निकालनी है, और ये बता चुका है कि हमारा ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर अभी रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। अब कोई बोलोगे भैया फ्रिक्शन, मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी चलो मैं ले लिया कि ये वाला सरफेस
स्मूथ है। तो चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को हम बना के दिखाएं। जैसा कि आप जान रहे हो कि ये वाला जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी कैसा है बाबू, रेस्ट में, यानी कि इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में सबको पता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स कॉम्पोनेंट 0, वाई कॉम्पोनेंट 0, टॉर्क एट एनी एक्सिस इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले तुम क्या करो, दो गो एक्सिस चूज करो, किस एक्सिस पर तुम कॉम्पोनेंट तोड़ोगे। तो मैं बोलूँ तुम लोगों को इधर तोड़ो, तुम ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक पैरेलल टू द प्लेन लेंगे, एक परपेंडिकुलर। अब याद आ रहा क्यों पिछला वीडियो में रेजोल्यूशन बताए थे? आई जी याद आवता रहो। तो चलिए आइए, एकदम प्यार से सीखिएगा, एकदम प्यार से सीखिएगा। जितना प्यार से आप सीख सकते हैं उतना प्यार से आप सीखिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हम लोग पॉइंट यूज कर रहे हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तुम बोलोगे एक्स डैश क्यों यूज किए? क्योंकि बाबू एक्स और वाई हम लोग किसी पार्टिकुलर को दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो इसलिए एक्स डैश यूज कर दिए। अब जितना भी फोर्स है उसका एक्स और वाई में कंपोनेंट तोड़ तोड़ के इक्वल टू 0 करेंगे। आओ ना यार, एकदम ईजी, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग वाई डैश इक्वल टू 0। चलो आओ, देखो ध्यान से देखना। इस f का बात हम अगर करते हैं तो x के कंपोनेंट तोड़ो, क्या ये x के तरफ है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, और ये भी ध्यान देना मेरा पॉजिटिव x इधर है, क्या हमारा f उधर ही है? हाँ, तो आप यहाँ लिखिए f। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला कंपोनेंट। अब हम n का कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो बच्चा लोग एक बात बताओ, n किधर है? परपेंडिकुलर यानी y के तरफ, तो इसका x में कंपोनेंट होगा 0। याद करो बताए थे, अगर कोई चीज़ y के तरफ है तो उसका x के तरफ कंपोनेंट 0, n का नहीं बनेगा। लेकिन अब एक काम करते हैं, चलो हम वेट का और इसका तोड़ के देखते हैं। तो वेट का अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन तोड़ोगे इधर टूटेगा, और पैरेलल टू प्लेन तोड़ोगे तो इधर टूटेगा ना बच्चे लोग। और ये 60 डिग्री थी, ये कितना बताए थे? 60 डिग्री। तो चलिए जी एकदम प्यार से देखिए, वेट का अगर पैरेलल टू द प्लेन तोड़ेंगे, देखो पैरेलल टू द प्लेन कौन है? ये वाला, यही है ना पैरेलल टू द प्लेन। मैच कीजिए इसको पैरेलल टू द प्लेन यानी एक्स डैश। तो बच्चा ये जो कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो वेट का, इसमें एंगल बंद हो रहा है कि खुल रहा, एंगल सटा है कि नहीं? तो भैया ये वेट का एंगल इधर सटा, इधर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे W, नहीं सटा है तो साइन 60 डिग्री। लेकिन हमारा पॉजिटिव एक्स उधर है, ये वेट हमारा इधर खुल रहा है इसलिए माइनस। अरे बहुत ईजी है, और तुम लोगों को हम देख लो रिवर बोर्ड से बताते आ रहे, एयरक्राफ्ट से बताते आ रहे, इसलिए तो बोले अब फिजिक्स का तुम बर्बाद कर दोगे फिजिक्स को। अब आओ 3 न्यूटन वाला तोड़ते हैं। तो पहले एंगल का काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो थोड़ा एंगल का खेल देख ले हम भी थोड़ा सा, एंगल उसका कितना होना चाहिए। आइए देखें, तो इस पर, इस वाले पर ये 90 है, इस वाले, हाँ देखो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा ना तुमको, इस पर ये 3 न्यूटन 90 है, दिख ही रहा होगा। और ये जो तुमको ऐसे दिख रहा है इस पर ये 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये पैरेलल टू प्लेन है। क्योंकि एक परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एक पैरेलल टू प्लेन है। मतलब समझा, इस ग्रीन और इस ब्लू के बीच जितना एंगल है, अब दिखाते हैं, इस ग्रीन वाला का परपेंडिकुलर ये, इस ब्लू वाला का परपेंडिकुलर ये, मतलब इन दोनों के बीच जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ होगा। बताएं ना बाबू, पिछला वीडियो में बताए हैं, मत बोलना फिर कि नहीं बताएं। तो अब इसको तुम तोड़ो, 3 न्यूटन का तोड़ो पैरेलल टू प्लेन। तो पैरेलल टू प्लेन कैसा हो जाएगा बच्चा? इधर साइड में, तो ये एंगल बंद हो रहा, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री। चूँकि प्लस हम उधर लिए हैं तो माइनस इधर लेना होगा, और इक्वल कर दो ब्रुम ब्रुम यानी कि 0। तो बच्चा लोग यहाँ से F निकल जाएगा। W दिया हुआ है, देख लो 8 न्यूटन W दिया हुआ, तो निकालो तुम लोग, है ना बच्चा लोग। चलो ठीक है, अब हम Y वाला पे आते हैं। अरे बहुत मज़ा, हम क्या बोले तुम लोगों को, मतलब चलो Y कंपोनेंट पे। तो सबसे पहले F से स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि देखो बाबू F x डैश के तरफ है तो इसका Y कंपोनेंट नहीं मिलेगा इस बार। ओके सर, N का मिलेगा Y के तरफ। अरे हाँ सर, लिख दो ना रे।
अब बताओ W का मिलेगा y के तरफ यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन। हाँ सर, तो एंगल बंद हो रहा, तो लिखिए W cos 60 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव y मेरा ऊपर था, निगेटिव y मेरा नीचे हो जाएगा। अब 3 न्यूटन का मिलेगा, तो इधर तो पैरेलल था, परपेंडिकुलर तोड़ेंगे y डैश की तरफ यानी इधर, तो एंगल खुल रहा, एंगल सटा नहीं है, तो हो जाएगा 3 sin 60। लेकिन एक बात, y डैश किधर है? ऊपर, तो ये किधर होगा? ऊपर, यानी पॉजिटिव इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ से सॉल्व करके n निकालो। आया ना मज़ा? एकदम आएगा मज़ा। बोलो सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो मज़ा नहीं आया। जाओ बोल दो तुम जाके जब मज़ा नहीं आया, खाली कमेंट में लिख दो मज़ा नहीं आया, तब हम तुमको बताते हैं। इतना इंटरेस्टिंग चीज़, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए, तो एक छोटी सी बात और बताते हैं। तुम लोग देखा होगा कि दुइये बार में ही मैथ सॉल्व हो गया, टॉर्क लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो काहे नहीं पड़ा, उसका रीज़न भी हम बता देते हैं। नोटिस करो, अगर हम टॉर्क लेते ना इस पॉइंट पे, तो तुम नोटिस करो F, N, 3 और वेट सब उसी पॉइंट से पास हो रहा, मतलब सबका टॉर्क पहले से 0 है, यानी कोई डाटा वहाँ से नहीं निकल पाता। तो ये किस टाइप का फोर्स है बताए थे, भूलो मत, कोप्लेनर एंड कनकरेंट। भूल गया ना, कोप्लेनर एंड कनकरेंट। तो जब कोप्लेनर एंड कनकरेंट रहेगा तो वहाँ पर एक चीज़ और सीखने को तुम लोग को मिला कि टॉर्क वाला बिना लगाए ही हमारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। काहे? कनकरेंट होने का मतलब पहले ही सब टॉर्क 0, यानी ना कुछ नहीं बचेगा। तो किसका वैल्यू निकालोगे रे बचवा, तुम ही सोचो। चलो आओ एक बढ़िया सवाल लेते हैं, आओ बढ़िया सवाल। हाँ जी बच्चे, तो आपने इस एक लैडर था और ये दीवार और ये फ्लोर, ये स्मूथ, ये रफ, ये स्मूथ। तो इसका FBD आपने देखा कैसे बनेगा, खुद से भी ट्राई करना चाहिए था ना। तो चलिए खुद से भी ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले FBD में हम लोग क्या लेते हैं, वेट किधर लगता है, सेंटर ऑफ मास के तरह से लगता है। वेरी गुड। फिर देखो यहाँ पर ये कांटेक्ट था तो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर के तरफ, है ना बच्चों। और यहाँ पर भी कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर के तरफ। तुम लोग फिर भूल गया मेरा पिछला FBD, कमेंट करेगा भैया ऐसे का हुआ, ऐसे का नहीं हुआ। अरे यार, अगर लैडर का FBD बना रहे हैं तो लैडर पर कौन फोर्स लग रहा, यानी मान लो ये दीवार है, इसको ऐसे रखें तो लैडर दीवार को इधर दीवार रहा, तो दीवार उसको कर रहा, ऐसे कर रहा। सीधी सी बात है। कभी कोई गुस्सा दिला देता है तुम लोग जी। अच्छा अब सुनो, अगर लैडर मान लो गिरेगा, सरकेगा, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, तो सरकेगा तो किधर सरकेगा, ऐसे घिसे आएगा, मतलब ये वाला पोर्शनवा क्या होगा लैडर का, इधर भागेगा। तो भैया फ्रिक्शनवा क्या करेगा, उसको अपोज, यानी लैडर अगर इधर भागेगा तो फ्रिक्शन इधर भागेगा सर। अगर मान लो यहाँ भी फ्रिक्शन देते तो यहाँ पर लैडर तुम लोगों को पता है किधर जाता, यहाँ पर लैडर नीचे ना सरकता जी। अरे कभी सीढ़ी को नहीं देखा सरकते हुए, ये वाला इधर भागेगा तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, नीचे, तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगता। लेकिन अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए, ये वाला कोई स्मूथ कर दिए, है ना। और जो डाउट हो कमेंट में पूछ लो, एक बार यार पूछ लो, शर्माता का है। चलिए तो बच्चे लोग, अब हम लोगों को निकालना कौन चीज़ है, तो हम लोगों को निकालना है, अच्छा एक एंगल दिया है, मान लो ये 30 डिग्री है, हम लोगों को निकालना है F का वैल्यू, N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W, यानी F का भी आंसर W के टर्म्स में, ये भी W, ये भी W। तो चलिए बच्चा, जैसा कि ये अभी रेस्ट में है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम है, तो सबसे पहले लगा दो कौन सा कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन X डायरेक्शन इक्वल टू 0। चलो जी बच्चा लोग, अच्छा XY तो मानवे नहीं किया, आतूरी के, तो X इधर Y इधर। चलो तो बच्चा लोग X के तरफ देखो कौन कौन सा फोर्स है ध्यान से, तो इधर X है, ये वाला N2 है प्लस में, और F भी है ना, लेकिन उल्टा है तो -F इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया N2 इक्वल टू F, इक्वेशन नंबर 1।
सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, तुम लोग खुद सोचो बाबू, जो भी आज से तुमको बोले ना फिजिक्स नहीं समझ में आता, बोरिंग, तो पहले तो उससे अगर सीनियर है तो भाग जाओ, और दोस्त है तो उसको दो झाप मारो मुंह में। ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, तो बच्चा वाई के तरफ देखो, N1 ऊपर के तरफ है ना, और W नीचे के तरफ है, तो ये माइनस में लेना होगा, माइनस W। हमको यार बहुत मज़ा आता है, सच्ची कह रहा हूँ मैं, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अब पूरा ज़िंदगी हम देना चाहते हैं कि हम अपनी पूरा लाइफ, अब हम सिर्फ फिज़िक्स और इंजीनियरिंग यही दो चीज़ों को देना चाहते हैं, इसके अलावा कोई किसी को नहीं देना चाहते। कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, निकोला टेस्ला बनेंगे अब हम। चलो आओ। तो बच्चा लोग ले ले ले, बात बात में एगो आंसर वो आ गई हो, ये देखो N1 आ गया, N1 इक्वल टू W। अतुरी के चलिए आइए, एक और केस बाकी है सर। टॉर्क लीजिए, क्यों टॉर्क लेना पड़ेगा, दिस इज ओनली कोप्लेनर फोर्स। सुन लो, ये सिर्फ कोप्लेनर है, स्टार्टिंग वीडियो में भी बताए थे, इसका सारा फोर्स एक प्लेन में है, कोई भी फोर्स ऐसे नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स ऐसे नहीं लग रहा, सब एक प्लेन पे ही लग रहा है ना। लेकिन ये कनकरेंट नहीं है, तो कनकरेंट जब नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम टाउ वाला भी काम करेंगे, टाउ एट एनी एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो बोलो बच्चा किस पॉइंट पर टाउ टॉर्क निकालोगे, बोलो। कोई बोलेगा B, कोई बोलेगा A, हम बताएं A बोलो। सोचो क्यों, बताते हैं। देखो, अगर B पे टॉर्क लोगे ना तो इसका भी टॉर्क निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा। लेकिन अगर तुम A पे टॉर्क लोगे तो ये दोनों मर जाएगा। काहे, याद करो बताए थे, जिस पॉइंट पर टॉर्क निकालोगे उससे अगर कोई फोर्स पास होगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, यानी टॉर्क 0 होता है। इसलिए A पर जो बुद्धिमान है वो A पर टॉर्क लेगा, जो गधा है वो B पे लेगा। अब तुम डिसाइड करो तुम बुद्धिमान है कि गधा, जाओ। अच्छा आगे और बताते हैं। ये टोटल लंबाई मान लो लेडर का L है टोटल, तो ये वाला आधा कितना होगा L/2, आधा कितना होगा L/2। काहे, ये कॉमन एक्सपीरियंस है सर। स्केल का भी देखो, स्केल उसको तुम ऐसे रखते होगे तो बीच में एकदम बैलेंस होता है ना, क्योंकि जहाँ पर बैलेंस हो रहा है डेट इज सेंटर ऑफ मास, यानी किसी भी रड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच में होगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। मेरे पढ़ाई में एक क्वालिटी देखोगे, हम कुछ भी बताएंगे ना एक को चीज़ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आगे जाके वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कब यहाँ कुछ ले लिए कब वहाँ कुछ ले लिए, और उसको क्लियर करवाया करो, ठीक है। अब देखो आगे, तो चलो A पर टॉर्क लेते हैं बच्चा लोग, ध्यान देना। तो सबसे पहले N2 का निकालते हैं, आइए। तो N2 इधर है, तो ये फोर्स हो गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक A पे निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर तुम लोगों को कंपोनेंट तोड़ने आता है, एक तो तुम यहाँ पर लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला निकाल लो ना, आता है लगाने, नहीं तो तुम लोगों को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, ये ऐसे है, इसको ऐसे खोलो, ऐसे है ना ये वाला L, अरे तुमको ये डिस्टेंस चाहिए यार, ये वाला डिस्टेंस, तो एक तो तुम यहाँ पर लगा लो ट्रिग्नोमेट्री, पता चल जाएगा ये वाला डिस्टेंस कितना। चलो एक बार में बता देते हैं कितना, ये वाला L sin 30 है। कौन पूछ रहा कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री से लगाओ ना यार, साइन कॉस लगाओ ना, इतना गोबर मत बनो। लेकिन अब तुम लोग को हम डायरेक्ट सिखाते, देखो ये वाला ऐसे तिरछा L है, हमको ये चाहिए, यानी कि समझो ये L का कंपोनेंट हमको ऐसे तोड़ना है, तो एंगलवा इधर सटा है, इधर खुल रहा है, एंगल नहीं सटा है, इधर साइन लगेगा, और जब यही चीज़ ऐसे निकालना हो इधर कॉस लग जाएगा। एक बहुत अच्छा अप्रोच दिए, छोटा अप्रोच में। चलिए, तो N2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मुन्नी, L sin 30 डिग्री। अब बताओ प्लस की माइनस, तो भैया जी मान लो यहाँ पेन रखे हो, ये ऐसे घूम रहा क्लॉकवाइज घूमने से माइनस होता है। तुम भी करना बाबू, वीडियो तेरे पास है, तुम भी 5 बार देखो, 10 बार देखो और करते रहो। अब आता है तुम्हारा इस वेट का, क्योंकि A पे निकाल रहे तो वेट भी देगा, तो चलो वेट W, तो भैया ये वेट ऐसे है, तुम A पे निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खाली ये वाला मिलेगा, है ना। तो टोटल था L cos 30, ये वाला हो जाएगा L cos 30 डिग्री बाई 2।
प्लस की माइनस, अरे ये चीज एक ही चीज बार बार देखो, मान लो ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है ए पर, तो बाबू जब हम ये फोर्स लगाएंगे तुम खुद देखो ये किधर घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर दो, हो गया और काम खत्म है। लो n2 साइन 31/2 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो l/2, ये प्लस से उधर चला जाएगा माइनस, l cos 30 होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, और एगो 2 नीचे में पहले से है 4। अरे तुमको समझ में आ रहा भाई, आई नो यू आर ए गुड बॉय गुड गर्ल, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना, गोबर है गोबर। n2 इज इक्वल टू √3w/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। n2 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1, n2 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, n2 जितना होगा f भी उतना होगा। इस हिसाब से हमको 3 चीज़ निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन n1 को w में बदलो, n2 को बदलो, देख रहे हो कितना प्यार है। तो बाबू कोई भी चीज़ हार्ड और इजी नहीं होता, बस एक इंटरेस्ट दिलाने वाला चाहिए और इंटरेस्ट लेने वाला। जैसे बोलता नहीं है दारू पिया और पिलाया नहीं जाता है, बस एक पीने वाला चाहिए एक पिलाने वाला चाहिए। दिल दिया और लिया नहीं जाता है, बस एक देने वाला चाहिए एक लेने वाला। अरे यार गजब, तो शायरी भी बोलने लगे। Oh my God! Wow! यार मतलब क्या बोले, हम इतना कैसे तेज हो गए आखिर कैसे। तो चलो एगो न्यूमेरिकल तुम लोगों को दे देते हैं, घर से बना के लाना। चलो तो एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, ये एक होमवर्क है, घर से बना के कमेंट में जवाब देना, और नहीं बने तो बता दो एक बार कि नहीं बना भैया। चलो आओ, तो देखो बाबू लोग, ये एक दीवार है, इस प्रकार से ऐसे करके एक दीवार है, और अगर अच्छा लगा, देख ही रहोगे मेरा मेहनत, अगर अच्छा लगा दोस्तों से शेयर करो, करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, तो भी बोलेगा अरे यार ज़िंदगी बदल गई हो, जज्बात बदल गए हमर, वरना हम तो गोबर थे। तो क्यों ना तुम किसी का भला कर दो, जैसे हम तुम्हारा भला कर रहे, तुम भी किसी का भला करो यार, हैं नहीं करोगे? कर दो बाबू, तुम तो अच्छा ना बच्चा है, ऐसे क्यों करता है बाबू तुम लोग। तो यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, गु नहीं बोल रहे हैं गोबर गणेश, गुड बॉय बोल रहे हैं हम तुमको, यू आर ए गुड बॉय बच्चे, गुड बॉय। वेटवा नीचे लगेगा या इतार है, टेंशन ले लेना, ठीक है। चलो वेट दिया हुआ 8 न्यूटन, तो तुम लोगों को क्या करना है, ये टेंशन है, चलो यहाँ सब बनाइए दिए, ज़्यादा टेंशन मत लो तुम भी। तो T और F का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ W, चाहे W दिए हुए हैं तो निकल जाएगा, यानी तुमको यहाँ पर T निकालना है और F निकालना है। थोड़ा हिंट दे देते हैं, बहुत इजी है, देख रहे हो ना, कोप्लेनर है, कनकरेंट भी है कोप्लेनर भी है, टॉर्क का ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x कॉम्पोनेंट 0 y कॉम्पोनेंट 0, बस तुमको वो दिमाग यहाँ लगाना ये है कि इसका थीटा नहीं दिया है, तो तुम अपना हिसाब से थीटा यहाँ निकाल लेना, दोनों दिले हैं तो बहुत ईजी है यार। कमेंट करो आंसर, हमसे अब मतलब रखो यार, जाओ यार।